ओके दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं रतन सिंह रूरल एडवाइजर आपके साथ जुड़ता हूं। आज 15 दिसंबर 2021 को इस वर्ष की लास्ट ट्रेनिंग मैं कहूँगा, ताकि आप सब लोग 100% हमारे डीलरशिप के सारे रूरल की टीम हमारी 100% ट्रेन रहे। इसीलिए ये ट्रेनिंग रेनो ने आयोजित किया है। पहला मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल 2 अब हम स्टार्ट करेंगे और मॉड्यूल 2 का टॉपिक जो होगा वो है रूरल सेल्स गाइडलाइंस फॉर इवेंट्स प्रोफेशनल आरडीएस की, सीएससी बीएलई ऑपरेशंस, आरडीएस की डायरी और मंथली प्रायोरिटीज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये मॉड्यूल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होता है अब। आइए, रूरल सेल्स गाइडलाइंस के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि फील्ड एक्शन आपका काम है। जितना अधिक फील्ड पे एक्टिविटीज करेंगे, काम करेंगे, उतने बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हर एक्टिविटी का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए ही एक्टिविटीज करिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करिए, ताकि आप भी सेफ रहें, आपके कस्टमर भी सेफ रहें। रूरल विलेज में जब कनेक्ट होते हैं तो कैनोपीज हमारे सभी आरडीएसीज को कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। अभी अगर किसी के पास कैनोपी नहीं है, आप कृपया करके अपने सेल्स हेड को बोलिए और सेल्स हेड एक ईमेल कर देंगे अपने एरिया मैनेजर को, साथ साथ में कॉपी मार्क कर देंगे शुभम जी को, जो रूरल एरिया मैनेजर है, कॉपी मेरे को मार्क कर देंगे, ताकि अगले वर्ष स्टार्टिंग के लिए आपको ये कैनोपी प्रोवाइड की जा सके और हर व्यक्ति के पास में ये कैनोपी होनी चाहिए। ऑडियो प्लीज म्यूट कर दें, मैंने रिक्वेस्ट किया, ऑडियो म्यूट करिए। आरएसटी फाइनल करो ना फिर। आरएसटी ड्यूल टोन का है 722-030 एक्चुअली में। ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए। आप शोरूम प्राइस बता रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं? हेलो, आप हमें मेल आईडी एसएमएस कर दो। मैं आरएक्सी और आरएक्सटी मैनुअल में देख रहे हैं ना सर, दोनों का बना के विजय सक्सेना जी, आप जो है अपना ऑडियो को म्यूट करिए। आप आरएक्सटी की प्राइस बता रहे हैं या ट्रेनिंग करवा रहे हैं? यहाँ पे आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं सबका? ऑडियो सब लोग प्लीज म्यूट करिए। बाकी 70 लोग जुड़े, उनका टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। आपको ट्रेनिंग नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मैं बात कर रहा था कैनोपी के लिए। कैनोपी जो है, अगर आपके पास नहीं है, अपने सेल्स से बोल करके आप जरूर एक ईमेल करा दीजिए। आपको एक्चुअली क्या चीज की जरूरत है रूरल कैंप लगाने के लिए, ये समझने की अभी आवश्यकता है। कैनोपी सेट, आरडीएससी डायरी, कस्टमर इंक्वायरी रजिस्टर, लीफलेट, प्राइसिंग स्कीम, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, प्लान्ड इवेंट करके उसके लिए जाना है। और टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे तक और रिपोर्ट्स, ये जरूरी है। आपको सबसे पहले जो है, जब कैनोपी लगाते हैं, एक्टिविटी लगाते हैं, तो सुबह स्टार्ट करिए गूगल लोकेशन के साथ, कैनोपी डिस्प्ले के साथ, कौन सा गांव है, तहसील है, टाउन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी एक पिक्चर भेज करके डिटेल भेज दीजिए। फिर कस्टमर्स विजिट करेंगे, अच्छी पिक्चर्स खींचिए कस्टमर के साथ, कस्टमर को बताइए लंच एरिया चल रहा है या मोबाइल पे जो भी आपने करना है। उसके बाद ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करिए, कितने इंक्वायरी आ गई, बुकिंग आ गई, टेस्ट ड्राइव आ गई, डिटेल आ गई। ये सारे चीज आप फॉलो अप जब करोगे, और कोशिश करिए कि आप रेनो मित्र को पहले से इन्फॉर्म रखिए। और यदि उस दिन अच्छा है, आप सरपंच जी को बुलाइए, वहाँ पे बैंकर्स को बुलाइए, सीएससी को बुलाइए, ताकि आपके पास में एक इवेंट करने का ये एक जरिया बन जाए और कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। डिजिटल मीडिया के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको जरूर यूज करिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया से ही ग्रोथ लगातार आती जा रही है। और प्रमोट करने के लिए फीचर्स ऑफ कार डेली अपने कस्टमर्स के पास ना कुछ मैसेज भेजते रहिए। जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कंपटीशन की गाड़ी भी खरीद चुके हैं या लेने वाले हैं, सीएससीज हैं, वीएटीज हैं, आप भेजिए, फीचर्स ऑफ कार भेज दीजिए। आज सोचिए आपने क्विड के बारे में भेजना है, कल आपने ट्राइबर, फिर टाइगर, डस्टर के बारे में भेजना है, एक्सेसरीज के बारे में भेजना है।
अवेलेबल मॉडल और कलर के बारे में जानकारी देनी है। ब्रांड रेनो के बारे में ही कुछ लिख दीजिए। नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में लिख दीजिए। इजी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख दीजिए। फाइनेंस ऑप्शंस के बारे में लिख दीजिए। कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टोरी होगी आपके पास, ब्रांड स्टोरी होगी, किसी कस्टमर का, इन्फ्लुएंसर का वीडियो होगा, वो भेज दीजिए ताकि आपके गोल्स इजी हो पाए, आप लीड जनरेट कर पाए, आप इंक्वायरी जनरेट कर पाए। ये जो मीडिया है ना, ये लो बजट वाला है। लो बजट और एवरेज कुछ नहीं जाता और इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैनेजेबल है। लीडरशिप लेवल पे भी मैनेज किया जा सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, कैंप्स लगाते हो, तो कहाँ-कहाँ लगाते हो? आपको डेली कम से कम 10 प्रोस्पेक्ट को ज़रूर मिलना है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, स्कूल कॉलेज हो, अनाज मंडी हो, रिलीजियस प्लेस हो, ओल्ड कस्टमर, नए कस्टमर, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, किराना शॉप, कुछ भी हो, ये आपने कांटेक्ट करना है। और कोशिश करनी है कि आपने रेनो मित्र बनाने हैं। रेनो मित्र बनाने हैं। रेनो मित्र को इन्फ्लुएंसर होता है उस मार्केट के अंदर में, जिसकी लोग पहचान करते हैं, उसको बैनर देना है, उसकी फॉर्म भरवाना है, सबसे पहले उसकी फोटो लेनी है और उसके बाद में उसको यहाँ पर साइनेज देना है, बोर्ड देना है, ताकि ये रेनो मित्र है। और रेनो मित्र कम से कम हर महीने आपको मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, 4 रेनो मित्र जरूर बनाने चाहिए। स्पीकर भी हो सकता है, एलआईसी एजेंट भी हो सकता है, प्राइवेट गैरेज ओनर भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, पंडित, इमाम, प्रीस्ट भी हो सकता है और रेनो का एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकता है। सीएससी तो है ही है हमारा रेनो मित्र। रेफरेंस इंक्वायरीज जरूर जनरेट करिए, उनको फॉलो अप रखिए और उनको भी आप रेनो मित्र बना सकते हैं जो रेफरेंस आपको दे रहे हैं। और रूरल कैंप, रूरल इवेंट जो आप लगा रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्या-क्या एरियाज हैं जहाँ पे आप टच पॉइंट्स हैं, रूरल टच पॉइंट्स, वहाँ पे जा कर के आप बेहतरीन तरीके से बैनर डिस्प्ले करिए। देखिए ये ब्रांड है, खाली आप ऐसे ही खड़े हो जाएँगे ना, तो वो रेनो की ब्रांड की इमेज नहीं आती है। एक शामियाना लगाइए, वहाँ पे अच्छे तरीके से बैनर डिस्प्ले करिए, गाड़ी डिस्प्ले करिए, तो लगता है कि हाँ, ये कोई ब्रांड वाली कंपनी, चलो यहाँ पे देखते हैं। इसी प्रकार से जब भी आप इवेंट लगाते हैं, रूरल वाव सेल्स कैंप भी लगाएँ। आपका ये काम है हर महीने अपने एरिया में जहाँ-जहाँ पे भी वाव की फैसिलिटी है, ग्रामीण महोत्सव कर रहे हैं, इफ़को कैंप कर रहे हैं, वहाँ पे वाव को भी यूज़ करिए। उससे क्या है, सर्विस सपोर्ट मिलेगा आपको, कस्टमर को और कॉन्फिडेंस होगा और इस तरीके से आपके पास कस्टमर और आएँगे, जा जानकारी हासिल करेंगे और आपको अधिक से अधिक वहाँ पे सर्विस में भी रिपेयर रेवेन्यू मिलेगा, इंक्वायरी मिलेगी, बुकिंग मिलेगी और रिटेल मिलेगी। और रूरल कैंप लगाने के पहले आपको क्या करना है? एग्जिस्टिंग कस्टमर को इनवाइट करना है, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन पहले से कराना है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पहले से बताना है और जो भी लॉस डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है, टेली कॉलिंग करानी है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे कैंप लगाना है जहाँ पे कस्टमर्स अपने आप आते रहें। लोकल फाइनेंसर को बुलाना है। रूरल कैंप लोकेशन जरूर मेंशन करना है ताकि लोगों को पता रहे कि कहाँ पे आपने लगाया है और एक्सचेंज वालों को भी आपने बुलाना है। और कैंप के दौरान जैसे मैंने पहले बताया, पहले सुबह ये नहीं कि 10 बजे लगा रहे हो, 10 बजे तक तो रेडी, 9 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए। सुबह पहुंच के 8 बजे वहां पे अपना शामियाना ये वो सब लगवा दीजिए। टेस्ट ड्राइव गाड़ी खड़ी हो जाए, टायर अच्छे तरीके से साफ हो जाए, डिस्प्ले गाड़ी के लिए चमकती गाड़ी हो, गुब्बारे लगे हों, बैनर हो, स्टैंडी हो, फाइनेंसर हो। टेस्ट ड्राइव की गाड़ी के जितने भी प्रोसेस है, प्रोसीजर जरूर फॉलो करिए। टेस्ट ड्राइव का जो भी आपने फॉर्म वगैरह भरवाना है और उस दिन जरूर कोशिश करिए डीलरशिप की तरफ से कोई स्पेशल स्कीम की ऑफर जरूर रहे। ग्रामीण महोत्सव, हमारे बहुत से डीलरशिप्स ने ग्रामीण महोत्सव किए हैं। इस वर्ष में लगभग अभी तक हम लोग ने 29 ग्रामीण महोत्सव नॉर्थ में कर दिया है और अभी आज भी हमारे यहाँ पे सनराइज फरीदाबाद पे चल रहा है और भी 1-2 जगह पे हम लोग कर रहे हैं इस महीने में।
तो जितना ज्यादा ग्रामीण महोत्सव आप करेंगे गांव के एरिया में, जहाँ पे टीचर्स, बैंक ऑफिशियल्स, विलेजर्स, ट्रेडर्स, ट्रैक्टर ओनर, सरपंच, प्रधान सबको जोड़ देंगे। ये 10 दिन का प्रोसेस है। अगर आपने 10 तारीख को या 11 तारीख को आपने मान लीजिए ग्रामीण महोत्सव करना है, तो पहली तारीख से आपको तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है? पहली तारीख को, अब रिवर्स गिनती देखिए, पहली तारीख को आपने डीलरशिप की टीम बना लेनी है, जो कि आपके जीएम या सेल्स हेड के अंडर में हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, टीम लीडर आरडीएसी रहेगा, चीफ गेस्ट कौन होगा, आर्ट वर्क क्या होगा, स्टैंडी क्या होगी, बैनर क्या होगा, लोकल मीडिया कौन होगा, इनविटेशन कार्ड क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अरेंजमेंट स्नैक्स का, प्रोक्योरमेंट ऑफ मोमेंटोस, जो सरपंच आएंगे, बैंक ऑफिशियल आएंगे, और आपके सीआरएम से, टेलीकॉलिंग से रिकन्फर्म अवेलेबिलिटी ऑफ गेस्ट कस्टमर्स होगा। और ग्रामीण महोत्सव में 250 गेस्ट तो आपको बुलाने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा गांव है। अगर गांव छोटा गांव है जहाँ पे आप समझते हो कि इतने ज्यादा उस एरिया में कस्टमर नहीं आ सकते हैं, आसपास के 2-3 गांव से आ सकते हैं, तो कम से कम 100-125 गेस्ट को आप जरूर बुलाइए, और उससे बुकिंग ले पाए, स्पॉट बुकिंग कर पाए, और टेस्ट ड्राइव आप कर। ये ऑडियो भाई साहब इसका भी चल रहा है, ऑडियो बंद कर दिए प्लीज। हेलो, गड्डियां पता नहीं कितनी लंघियां तो रात है ट्रेन लंबी दे रहे पंजाब टीम किसी ने अपना ऑडियो ऑन किया है, प्लीज कृपया बंद करो ऑडियो। फिर रूरल लाइजनिंग एरिया के अंदर में जो भी मैंने बताया था आपको टच पॉइंट्स के बारे में, खास करके हमारा जो अभी टाई अप है एचडीएफसी बैंक और सीएससी ग्रामीण स्टोर के साथ, उन सबको टच करना है। इफको बाजार के साथ भी हमारा टाई अप है। ये सारे हमारे टच पॉइंट जो हैं आपको एडिशनल इंक्वायरी जनरेट करते हैं, इंक्रीज करने के लिए रूरल में आपकी रीच। 6 पॉइंट आता है रिपोर्ट्स। ये सारे जो चीजें हैं ये आरडीएसी डायरी में दी हुई है। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, डेली विजिट रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, रेफरल इंक्वायरी ट्रैक शीट, और मंथली टारगेट अचीव करना, ताकि प्रोसेस के हिसाब से आप इसको एक्टिविटी भर पाओ। सेरेमोनियल डिलीवरी, कस्टमर डिलीवरी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कस्टमर टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है कि कैसे आपने सेरेमोनियल कार्ड डिलीवरी करनी है। एक अच्छा फंक्शन बनाना है, माहौल बनाना है, और मेंटेन करना है कस्टमर का टेस्टिमोनियल फाइल। ये आपके पास आपके गांव के एरिया में हर 1-2 कस्टमर का वीडियो, या उसके साथ में जो उसका राइट अप होता है टेस्टिमोनियल का, उसके सिग्नेचर फोटो के साथ जरूर लीजिए, ताकि आप सोशल मीडिया पे भी उसको डाल सकते हैं और रेनो ब्रांड के बारे में बात कर सकते हैं। इंक्वायरी का फॉलोअप करना, प्रॉपर फॉलोअप जरूरी है, ताकि जब आप रिमार्क्स डालेंगे बिन रजिस्टर में और लगातार अपडेट करते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे आप शोरूम से भी और अपने रूरल इंक्वायरीज के साथ में भी, तो आपको इंक्वायरीज फॉलोअप होंगी। और याद रखिए, रूरल कस्टमर जो है एट द सेंटर ऑफ ऑल व्हाट वी डू। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सेंटर में कस्टमर है, हम आसपास है और कस्टमर हमें वॉच कर रहा है, ये याद रखिए। और रूरल कस्टमर्स क्या चीज को एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, वो क्या मांगते हैं, उनको हम वैल्यू दें, उनको रिस्पेक्ट दें, कर्टियस ट्रीटमेंट दें, एप्रोप्रिएट प्राइसिंग दें, इजी एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस दें, मेमोरेबल एक्सपीरियंस दें, और कस्टमर की एक्टिविटी का हम सहारा बने। चाहे वो ग्रेट वेलकम हो, नमस्ते, ग्रीटिंग लोकल मैनर में, बड़ा बुजुर्ग है तो उसके पाँव हम छू सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, और हंसी खुशी स्माइल के साथ में हम ग्रीटिंग करें। हेल्प मी चूज, कस्टमर की नीड क्या है आइडेंटिफाई करें पहले सही तरीके से। अगर वो हार्वेस्ट सीजन में हार्वेस्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहा है, उसके बारे में बात करें, ना केवल गाड़ी के बारे में बात करें। उसको सही तरीके से सजेस्ट करें
कि वो प्रोडक्ट को कैसे इवैल्यूएट करे कंपटीशन के साथ में और चूज करे, और उसको मौका दे टेस्ट ड्राइव के लिए कि भाई आप टेस्ट ड्राइव करिए, फिर आप डिसाइड करिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और माई फेयर परचेज, टच पॉइंट्स, उसके वैल्यू के लिए कि प्राइस जो ऑफर किया है हमने, फाइनेंस ऑप्शंस ऑफर किए हैं, वो वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू फॉर मनी। और माई हनीमून ये मैं बता चुका हूँ, ढोल बाजा के साथ में, और साथ में वर्कशॉप ऑन व्हील सपोर्ट के लिए, माई ट्रस्टेड इजी सर्विस, ऑथराइज सर्विस सेंटर, जेन्युइन पार्ट्स, पॉकेट फ्रेंडली शेड्यूल, इजी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और लेट्स कीप इन टच, पर्सनल कॉन्टैक्ट जरूर बना के रखिए। बर्थडे याद रखिए, आजकल तो आपने कस्टमर का अगर नंबर सेव किया है और उसमें बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी डेट डाल रखी है, तो ऑटोमेटिक कैलेंडर में आपके पास डेली रिमाइंडर देता है कि आज ये कस्टमर का बर्थडे है। तो आपको क्या जाएगा, एक पोस्टर बनाया आपने अपने डीलरशिप का, चाहे सनराइज हो, महिस्ट्रा हो, लोचाब हो, वीपीएस हो, अश्वनी हो, कोई भी हो, बना करके नीचे अपना आरडीएससी नाम लिखा और उसको भेज दिया, तो कस्टमर विल फील हैप्पी। और टाइमली सर्विस का रिमाइंडर भी देते रहिए और रेनो मित्र के टच में रहिए। सो नॉलेज भी रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग कस्टमर्स जर्नी विद रेनो। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? सब कुछ हो गया हमारे पास, नॉलेज भी हो गई, स्किल्स भी हो गए, समझ भी लिया एक्टिविटीज कैसे करनी है। अभी क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग है कि क्या हम प्रोफेशनल हैं या क्या हम ऑर्डिनरी तरीके से काम कर रहे हैं आज भी। क्या हम हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से खेती कर रहे हैं या मैकेनाइज खेती कर रहे हैं? क्या हम टारगेट को अननेसेसरी धक्का दे रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, या आसानी से टारगेट को हम एक गेंद के तरीके से रोल कर पा रहे हैं? वो कैसे कर पाएंगे? जब हम प्रोफेशनल आरडीएससी होंगे। और उसके लिए 8 स्टेप हैं। वो क्या है? प्रिपेयर लाइक अ प्रोफेशनल। हर दिन हमको प्रिपेयर करना है कि आज हम जा रहे हैं, किससे मिलना है, क्या मिलना है, क्यों मिलना है, और क्या हमारे गोल्स हैं। रेज द कस्टमर स्पिरिट ओपन। कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उत्साह पूर्वक जाएं, एक उत्साह क्रिएट करें, उमंग क्रिएट करें कस्टमर में भी और अपने में भी। और कस्टमर की नीड को समझ के चौथे स्टेप पे डिस्प्ले, डेमो, साइनेज, एक्टिविटी, वॉल पेंटिंग्स, मर्चेंडाइज करिए। और 5वें में ब्रांड प्रोडक्ट स्टोरी जरूर बताइए, एनकरेजिंग करिए कस्टमर को कि वो जरूर सुने आपकी ब्रांड स्टोरी। और 6ठे पे भूलिए मत, जब वो कन्विंस हो जाए, टेस्ट ड्राइव कर पाओ, तो मेक बुकिंग और टेक पेमेंट जरूर रहिए। और लास्ट में निकलते निकलते फिर कस्टमर को उत्साह पूर्वक विदाई दीजिए। चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपके खेतों में इस बार तो गेहूं बहुत बढ़िया उपज होगी। आपने बहुत के अंदर में काम किया है, सेवा किया है अपने खेतों की। और लास्ट में रिव्यू और लर्निंग जरूर करिए कि आपने क्या गलती किया और क्या सीख लिया। इंपॉर्टेंट एक्शन डीलरशिप के लिए क्या है? रूरल, थिंक रूरल विद रूरल माइंड। यदि आप रूरल माइंड के साथ में नई रूरल सोच रखते हैं तो ये काम बेकार है। आइडियाज विल फ्लो, आइडियाज आते रहेंगे, एनकरेज करिए, दूसरों को भी एनकरेज करिए, आइडियाज को प्रैक्टिस करिए। कोई भी आइडिया आता है उसको प्रैक्टिस करिए, फेलियर सक्सेस को मत ध्यान में रखिए और काम करिए। हर इवेंट के लिए गोल और वर्क जरूर डिसाइड करिए। और रूरल जो है केवल ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स पे है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करना होगा? झूठ नहीं बोलना है, डू नॉट लाई, डू नॉट से समथिंग यू डू नॉट बिलीव इन। यदि आपको कोई बोल दे कि टाइगर जो है 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है, तो उस पर विश्वास मत करिए। जो सत्य है, जो कंपनी ने दिया है, या जो कस्टमर का टेस्टिमोनियल अगर आपके पास है और सही तरीके से पैमाना आपने किया हुआ है, तो उसी पे ही बोलिए। अलर्ट रहिए, रिकॉग्नाइज करिए कस्टमर की वर्क को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, बिजनेस को। कस्टमर की सराहना करिए, कस्टमर के फैमिली, इंटरेस्ट और स्पेशल डेट को याद रखिए। ये प्रोफेशनल आरडीएससी का काम है, क्योंकि ट्रस्ट बनाना है, रिलेशन बनाना है। और फाइनली, टारगेट कौन अचीव कर पाता है और कैसे कर पाता है? हु का मतलब कौन? जो पैशनेट हो, जिसके अंदर जुनून हो काम करने का। अभी जैसे आज मेरे अंदर जुनून है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूं, आप लोग कुछ सीख जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ अपने लिए कुछ कर लो।
लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बीच में ऑडियो कोई ऑन कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, सीरियसनेस नहीं है, दिख रहा है। यहाँ तक कि सीनियर लोग, सेल्स हेड लोग भी वहां पे सीरियस नहीं है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पैशन का मतलब ये है कि हमको अपने लिए चीज करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपना जॉब और रोल क्लियर करना है, अपने करियर में ग्रोथ करनी है, कैसे अपने काम में हम ग्रोथ कर पाए। और जो रूरल मार्केट से प्यार करता है, लर्निंग सीखना चाहता है, इसीलिए आप लोग जुड़े हो, आज सीखने के लिए जुड़े हो। अगर जबरदस्ती जुड़े हो तो बेकार जुड़े हो, लेकिन अगर इच्छा से सीखने के लिए जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप टाइम डिवोट कर पा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हो, कंपटीशन के बारे में जानकारी लो, और 4 मंत्रा जरूर फॉलो अप करो। और कैसे कर पाओगे? सबसे पहली बात, हर सेल्स व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का फर्ज होता है कि अपने आप को फिट रखे, अलर्ट करे और वेल ग्रूम रहे। अपने मंथली टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बना दे, हफ्ते में बना दे, दिन में बना दे, और कोशिश करें कि 25 तारीख तक टारगेट अपना हम पूरा कर लें। क्योंकि क्या होता है, 30 तारीख तक भी हम बोलते रहते हैं नहीं सर हम तो अपना 3 गाड़ी कर लेंगे, और होता एक भी नहीं है। क्यों झूठ बोलना? किससे बोल रहे हो? अपने आप से बोल रहे हो। 25 तारीख तक टारगेट कर लो। अगर 3 गाड़ी का टारगेट मिला है या 4 गाड़ी का टारगेट मिला है, तो कोशिश ये करिए कि पहले 7 दिन में आप कम से कम 2 गाड़ी को रिटेल कर दीजिए। उसके बाद बचता है आपको 8 से लेकर के फॉर एग्जांपल 20 तारीख तक 1 गाड़ी और रिटेल करिए, 3 हो गया आपका। 3 टारगेट मिनिमम था। अब एक्सेल करना है, ज्यादा करना है, तो आपके पास 20 से लेकर 30 तारीख तक दिन रहते हैं। आप और केसेस पे फॉलो अप रखिए, 2 से 3 और करिए, तो 3 से आपका टारगेट 5 होगा। बेहतरीन का काम हो जाएगा। और फील्ड विजिट जब आप करते हैं, हर फोकस रखिए कि इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल फील्ड विजिट से जरूर आए, और नोट करते रहिए डायरी में डेली। भूल जाएंगे आप। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया और नोट नहीं किया, उस दिन आप नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति फिर दोबारा आपको नहीं सुनेगा, आप नहीं गए। अभी हाल में ही मैंने कल ही एक एग्जांपल था, कहीं पे कमिटमेंट किया गया कि हम कैंप लगाएंगे और कैंप नहीं लगाया, तो लगातार वो बंदा फॉलो अप कर रहा है। फाइनली वो बंदा बोल रहा है कि अगर आपने कैंप नहीं लगाना मैं किसी और को बोल दूंगा लगाने के लिए। तो कितनी खराब बात है कि ये कंप्लेन हमारे तक, रेनो तक में आ जाए, रेनो के मैनेजमेंट में आ जाए। तो क्या हुआ? डीलरशिप बदनाम हुआ, सेल्स हेड बदनाम हुआ, टीम लीडर बदनाम हुआ, आरडीएसडी बदनाम हुआ। पता लग जाएगा कि एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, केयर नहीं है कस्टमर के लिए। ऐसा मत करिए। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए प्रमोट करने के लिए, वो इजी बनाएगा आपकी जॉब को। और रिलेशनशिप पे फिर मैं बोलूंगा, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। कस्टमर ही रीजन है आपकी एग्जिस्टेंस का। आज आप हो इसलिए कि कस्टमर है, कस्टमर नहीं होगा तो आप नहीं हो। और ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को जरूर फॉलो रखिए। और लास्ट में नीचे आप देखिए लाइन में, डेमो, डिस्प्ले, टेस्ट ड्राइव, अगर ये करेंगे तो आपको ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे। डेमो जरूरी है, डिस्प्ले जरूरी है। टेस्ट ड्राइव जैसे ही हो जाता है तो समझ लो ये कस्टमर आपके हाथ में है। अब आप इसको सेल कर सकते हो, आपकी जॉब इजी है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किसके, कहां से मिलेंगे आपको? रूरल मार्केट में कनेक्ट होने के लिए गांव में विजिट करोगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, रूरल कैंप करोगे, रेनो मित्र को यूज करोगे, ग्रेन मंडी को यूज करोगे, इफको, ग्रामीण महोत्सव, रूरल बैंक कनेक्ट, सरपंच कनेक्ट, सीएससी कनेक्ट, ये सबसे आपको मिलेंगे। और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप रखना जरूरी है। आपको गांव में पता होना चाहिए कि अभी कौन सी फसल लग रही है, किस फसल में कौन सा कीड़ा लग सकता है। एडवांस में हम क्या गांव वालों को, फार्मर को, सरपंच को बता सकते हैं कि भैया मैंने ये पढ़ा था, ये कीड़ा लग सकता है, इसके लिए ये बचाव है, या ये बीमारी आ रही है, ये कोरोना हो रहा है, कैसे हम लोग हॉस्पिटल को और ज्यादा सक्षम कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं एडवांस में। तो सरपंच भी सोचेगा यार ये हमारे गांव के बारे में सोच रहा है, तो हम भी ये बच्चे के बारे में सोचे कि इसकी गाड़ी बिके। तो इस तरीके से करके अलर्ट रहिए। और अभी हाल में ही जो हमारा टाई अप हुआ है बेनिफिट सीएससी वैलीज का, ये आप सबको पता है। सीएससी वैलीज भी एक ओपिनियन लीडर है, रेनो मित्र ओपिनियन लीडर है हमारे लिए, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति हमारे लिए जो है
चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, रिटायर्ड पुलिस, आर्मी ऑफिसर, LIC एजेंट, लोकल साइकिल शॉप, फर्टिलाइजर पैसा, जो भी है वो हमारा रेनो मित्र है और उसको हमने रेनो मित्र की तरफ बढ़ाना है और काम करना है, उसको उसके अंदर उत्साह पैदा करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है ताकि वो हमारी गाड़ी बिकवा पाए। और रेनो मित्र के फॉर्म आपके डायरी के अंदर में भी है, डीलरशिप पे भी है, ये जरूर भरवाएं। उसके बाद में उसको रेनो मित्र को आप वोट दें, वहाँ पे लगाने के लिए डिपेंडिंग अपॉन कितनी जगह है, 4 फीट बाई 3 फीट है, 3 फीट बाई 2 फीट है, उस प्रकार से आप दें। और एक्सचेंज की फैसिलिटी भी उसको दीजिए, प्री बुक टेस्ट ड्राइव कराइए उसके थ्रू। और इंक्वायरी मैनेजमेंट शीट में आप जरूर रखिए कि उस पर्टिकुलर रेनो मित्र ने आपको कौन सी इंक्वायरी रेफरेंस दी और उसकी डिलीवरी कब हुई, ताकि आप उसको भी समय समय पर प्रोत्साहित कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर आप सबने अभी हाल में ही विजिट्स भी किए हैं, कनेक्ट भी किए हैं, कॉलिंग भी किया है, आप सबको इसके बारे में पता है। जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम है, एक मिशन है, प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत में चलाया जा रहा है। और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको हम VLE बोलते हैं, वो डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म लगा के वेरियस अलग प्रकार की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सुविधा कस्टमर्स को गांव के अंदर में, रूरल एरिया में भी देते हैं। और RDSC का एक्शन ये है कि आपने CSC को सर्च करना है, कहाँ पे VLE है आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन में, और CSC की मीटिंग करना है। और कोशिश कर रही है कि हर RDSC कम से कम मिनिमम एक गाड़ी जरूर VLE को हर महीने बेच पाए। अज्यूम करो कि आपके एरिया में 10 CSC आप बना लेते हो आपके रेनो में, और हर महीने 50% CSC एक गाड़ी आपके लिए बिकवाते हैं, आपको इंक्वायरी देते हैं और आप बेचते हैं। तो आपको क्या हो गया, जहाँ पे आपका टारगेट 2 या 3 था, आप बेचते थे, आपको 5 गाड़ी अधिक मिल गई वो CSC के थ्रू में, जो आपका रेनो में था। तो आपने अपने अंडर में RDSC RC आपने और RDSC अपने अंडर में बनाने हैं रेनो मित्र, जो आपको इंक्वायरी दे और आप गाड़ी बेच पाओ। और VLE जो है ये बिजनेस ओनर्स हैं, इनको भी पैसे की जरूरत है, इनको भी आप टारगेट दीजिए, टारगेट से काम कराइए। इनके भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं। इनको रेनो की जब आप इमेज भेजते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज भेजते हैं, एक्सेसरीज के बारे में भेजते हैं, इनको भी कोशिश करिए, फोर्स करिए, प्रेशर करिए, बातचीत करिए कि ये लोग आगे जो हैं अपने कस्टमर्स को भेजें रेनो के बारे में। और एंगेजमेंट प्रोग्राम लगातार बनाते रहिए। यदि ट्रेनिंग की जरूरत है VLEs को प्रोडक्ट के बारे में, जरूर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, लीफलेट प्रोवाइड कराइए, स्टैंडी प्रोवाइड कराइए। स्कीम के बारे में आपको पता ही है, क्विड पे अभी 20,000, टाइबर पे 18,000, टाइगर पे 8,000 और डस्टर पे 25,000 सेल्फ परचेज या ब्लड रिलेशन परचेज CSC VLE का कोई भी करता है, ये उनको एडिशनल डिस्काउंट है, जो भी डिस्काउंट चल रहे हैं उसके अलावा। और यदि CSC VLE जो है किसी कस्टमर को रेफर कर रहा है तो क्विड पे 2700, ट्राइबर पे 3600, टाइगर पे 2700 और डस्टर पे 4500 रुपए का उसको कमीशन डायरेक्ट CSC पे मिलेगा। और VLE रेफरल कस्टमर को मिलेगा 3,000 की एसेसरीज फ्री। दिसंबर के महीने में जैसे डिस्काउंट चल रहे हैं, कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज डिस्काउंट, और साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि अभी प्राइस इंक्रीज हो रही है जनवरी से, इसलिए आप सब लोग अभी, आज 17 तारीख है, अभी भी 13-14 दिन बाकी हैं, आप फायदा उठा सकते हैं, अपनी सेल टारगेट इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, देता हूँ आप लोग को, आज तक आपने, जब से आप डीलरशिप पे हो, जितनी भी मैक्सिमम गाड़ी बेची है, जितनी भी, किसी ने 2 बेची, 5 बेची, 7 बेची, 8 बेची महीने में, आप अपने आप को कसम दो कि आपने दिसंबर 2021 के महीने में उससे 1 या 2 गाड़ी ज्यादा ही बेची। लेकिन कोई भी RDSC पॉइंट आउटलेट या सैटेलाइट आउटलेट 0 पे नहीं होगा। हर RDSC मिनिमम कम से कम 3 गाड़ी जरूर बेचेगा।
नया RDSCA जो अभी हाल में आया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया या 2 महीना हो गया, कोशिश करे कि कम से कम वो 2 गाड़ी बेचे, लेकिन 0 पे कोई भी नहीं होना चाहिए। और ये लेकर के आप चलोगे तो आपको खुद को खुशी होगी कि अगले साल जब 2022 में हम एंटर करेंगे तो आपके पास एक बेस रहेगा कि अब मैंने इतनी गाड़ी बेच चुकी, अब मैंने इससे अधिक ही बेचनी है, पीछे नहीं देखना हमने, क्योंकि जितनी अधिक बेचोगे उतना अधिक आपको इंसेंटिव मिलेगा। और सपोर्ट है आपके पास HDFC बैंक का, आपके पास रेनो फाइनेंस का, और साथ साथ में CSC VLE का, जो कि आपने CSC VLE का डिटेल भेजना है ताकि हम लोग आपके EDP को ट्रेन किया गया है कि कैसे इंक्वायरी जनरेट करनी है। यदि फिर भी नहीं कर पाए तो ये हमारा CSC सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे आप ये डिटेल भेजेंगे, इंक्वायरी एंटर की जाएगी और आप उसके बाद में बुकिंग और रिटेल कर सकते हो। CSC लोकेशन के लिए आपने गूगल लोकेटर पे जाकर के एरिया का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट तहसील डालना है, VLE का नाम आ जाएगा। और आपने अपने मोबाइल में हर RDSC और RC या जो भी है, अपने मोबाइल पे ये कस्टमर ऐप, CSC ग्रामीण ई-स्टोर कस्टमर ऐप आप ब्लू कलर का जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब आप डाउनलोड कर लेंगे और आप जाएंगे किसी भी मार्केट में, वहां पे आप लिखेंगे VLE नियर मी, ई स्टोर नियर यू। जैसे ही ई स्टोर नियर यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ई स्टोर आपके पास में होंगे, 5, 6, 10, उनके नाम, उनके अता पता, मोबाइल नंबर सब आ जाएंगे और आप उनको विजिट कर सकते हो। इसी प्रकार से जब CSC VLE ने ऑर्डर जनरेट करना है, 2 प्रकार के ऐप हैं। ऑरेंज ऐप है, ऑरेंज ऐप से डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के लिए उसने करना है और अपने लिए करना है। और ब्लू ऐप जो है वो कस्टमर को रेफरल जो है, और कस्टमर के मोबाइल से ही ब्लू ऐप पे उसने इंक्वायरी जनरेट करनी है। VLE कोई भी अपने मोबाइल से कस्टमर की इंक्वायरी जनरेट नहीं करेगा, ना ही कोई RDSC करेगा। कस्टमर के मोबाइल पे ब्लू कलर का जो ऐप है CSC ग्रामीण ई स्टोर फॉर कस्टमर्स ऑब्लिक सिटीजन्स, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कराइए, फिर वहां से उसको इंक्वायरी जनरेट कराइए जो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। VLEs जो अभी तक बेच चुके हैं आपकी गाड़ियां, उनके यहाँ पे बैनर और साइनेज जरूर प्रोवाइड करिए। ये सारे इसके डिजाइन जो है दिए जा चुके हैं, ये जरूर आपने करने हैं। आइए अब देखते हैं क्या क्या हमने काम करने हैं, फॉर्म करना है अपनी वर्किंग डायरी के हिसाब से। क्विकली रन थ्रू करूंगा RDSC डायरी। RDSC डायरी में अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन है, और आपने डिटेल्स जरूर भरने हैं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका RDSC का आना जरूरी है। आपके यहाँ पे हैंडी होना चाहिए कि रेनो का सेल्स मैनेजर कौन है, डीलर सेल्स हेड कौन है, फाइनेंस मैनेजर कौन है, और सारे नाम, अता पता सब आपके होने चाहिए, आपके पर्सनल इमरजेंसी नंबर, और आपकी पिक्चर भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में आपकी विलेज टाउन पॉपुलेशन डेटा, ये बहुत जरूरी है। जिस गांव में आप काम कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि वो किस हाईवे पर है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, वहां पे टोटल मेल टोटल फीमेल कितने हैं, और उस गांव में कब आपने विजिट किया, जब आपने विजिट ही नहीं किया तो गांव के बारे में जानते ही नहीं हो। उसी हिसाब से आप मंथली प्लानर बना सकते हो। ये मंथली प्लानर है, RDSC में दिया गया है कि हमने 1 तारीख को आपने बनाना है कि मैंने किस दिन कहाँ पे विजिट करना है, सोमवार को क्या करना है, मंगल को क्या करना है, बुध को क्या करना है, वीर को क्या करना है, शुक्र, शनि, इतवार, इस प्रकार से आपने बनाना है। और मंथली एक्टिविटी प्लान आपने हर पहली को कंप्लीट करना है। 10 और 20 तारीख को सेल्स हेड के साथ रिव्यू करना है कि आपका इंक्वायरी का क्या प्लान था, बुकिंग क्या था, इंक्वायरी क्या था, ये आपने करना है। विलेज विजिट रिपोर्ट डालनी है, कौन से विलेज को आप मिले, पॉपुलेशन क्या थी, तुम्हारा जो बेस लोकेशन है जहाँ पे आप बेस हो वहां से कितना डिस्टेंस है वो विलेज का, और अगला डेट आप कब विजिट कर रहे हो वहां पे उस डेट में, और एक्चुअल डेट आपने कब विजिट किया, रीजन फॉर वेरिएंस। यदि आप 3 दिन बाद गए तो आप लिख सकते हो कि सरपंच जी ने बोला था कि आप 2 दिन बाद आना, वो बिजी है, या जो भी एक्चुअल चीज हो, लेकिन बहाना नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। इसी प्रकार से आप एक्टिविटीज लिख सकते हो कि वहां पे कौन सा
लोकेशन पे कौन सा इवेंट प्लान कर रहे हो, किस डेट को प्लान कर रहे हो, कितनी इंक्वायरीज प्लान कर रहे हो और एक्चुअल इंक्वायरीज कितनी आई। इसी प्रकार से डेली रिपोर्ट, जहाँ पे आपने 10 कॉन्टैक्ट्स को मिलना है और डेली आपने ये डेली रूरल विजिट रिपोर्ट भरनी है। ये सब आपके फायदे के लिए ही है। जब आप डेली ये रिपोर्ट भरोगे, इसमें डालोगे, अगले दिन रिव्यू करोगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिव्यू करोगे, अगले महीने रिव्यू करोगे, आपको खुद ही मिलेगा कि यार इसके अंदर तो मैंने बहुत काम किया है और मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और लीड्स को आपने डीएमएस में डलवाना है। रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट, रेफरल इंक्वायरी भी अगर आप ट्रैकिंग करोगे तो आपको पता लगेगा किस गांव से आपको यादी रेफरल आ रही है, किस रेनो मित्र द्वारा यादी आ रही है। और रेनो मित्र जो आपने अपॉइंट किए हैं, क्या आपने 4 कर लिए हैं, मंथली अपना एजेंडा अचीव कर लिया है, टारगेट अचीव कर लिया है। और इसी प्रकार से वीकली रिपोर्ट, क्या आपने टारगेट लेके चल रहे थे, मंथली रिपोर्ट, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड मैंने शेयर किया था। ये तो जब आप विलेज पे विजिट करोगे, 5 विलेज आपको जरूर विजिट करनी है, अपडेट कंप्लीटली इसको हर महीने। और ये विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड पहले से देख के जाओगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कि क्या क्या चीजें लेनी है। और सबसे ज्यादा चीजें आसानी से आपको तो सरपंच के यहाँ से ही मिल जाएंगी। हर चीज पूरा डिटेल इसके अंदर आप भर सकते हो। उसी प्रकार से आप अच्छा रिलेशन बना के मैपिंग करके अपने कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट डिटेल की जानकारी देते हुए, कस्टमर टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट यूज करते हुए, अपनी चेकलिस्ट को देखते हुए कि आपने क्या क्या काम करना था पहली विजिट में, दूसरी विजिट में, तीसरी विजिट में, चौथी विजिट में, क्या आप कर चुके हो। प्रीवियस मंथ की इंक्वायरी जो पेंडिंग है वो भी आपने नोट कर ली डायरी में। और 10 दिन फॉलोअप, किस दिन आपने कमिटमेंट किया है कस्टमर को कि मैं किस दिन आऊंगा आपको मिलने के लिए, उसी प्रकार से आप उसके पास जा रहे हो। और साथ साथ में हमने जो अभी तक किया आरडीएससी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम देखते हैं केपीआई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इंपॉर्टेंट है आरडीएससी के लिए। केपीआई आरडीएससी आरसी मस्ट स्पीक एंड मीट डेली। कोशिश करिए कि आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर 2 से 3, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर 10 से 15, रेनो मित्र इन्फ्लुएंसर सीएससी 4 से 5 और एक्टिविटीज जो भी प्लान होंगी कंपनी के हिसाब से वो आपने करनी है। ये नहीं कि आप कुछ और भी एक्टिविटीज करना शुरू कर दे रहे हो। जो आपको एक्टिविटी रूरल में लगती है वो रूरल एरिया में ही करिए, अर्बन एरिया में नहीं करिए। यदि आपको आपका सेल्स सेट भी बोलता है कि नहीं आप रूरल एरिया में कर लो ये आज का दिन, अगर उस दिन पकड़ गए आप ये आपका यहाँ पे है तो डीलरशिप पे भी पेनल्टी लगेगी और आप पे भी पेनल्टी लगेगी। ये एक्टिविटीज आप रूरल एरिया में ही करिए और असाइन करिए, प्लानिंग तरीके से करिए, डिस्प्ले डेमो टेस्ट ड्राइव रेगुलर करिए। और इसी प्रकार से वीकली रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। आपने कितने प्रोस्पेक्ट्स मिले, इंक्वायरी, वार्म इंक्वायरी, हॉट इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल। तो कोशिश यही करिए कि क्या क्या आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, उसी प्रकार से आपने एक्टिविटीज करनी है। ये बड़ा सिंपल तरीके से मैट्रिक्स बनाया है कि डिजिटल कॉन्टैक्ट क्या है, आइडेंटिफाई रेनो मित्र कैसे करना है, रेफरेंस इंक्वायरी, आरडीएससी सिटिंग काउंटर, डिजिटल कॉन्टैक्ट बैंक मैनेजर, मैप विलेजेस, ऑनलाइन बुकिंग, डिलीवरी एट शोरूम, फॉलो अप विद रूरल इंक्वायरी, टेस्ट ड्राइव, डेली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन आरडीएससी एंगेजमेंट फॉर्म और वीकली रिव्यू विद सेल्स। तो कमिटमेंट जो हमारा क्या रहेगा हम सबका, हम फोकस करेंगे वो चीज पे जो हमारे वश में होगी। उस चीज के बारे में हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हम अपने टारगेट अचीव करेंगे। जब एक बार हमने तय कर लिया तो हम सब मिल करके काम करेंगे, नॉट एज एम्प्लॉय। हम एंटरप्रेन्योर, एक अपना बिजनेसमैन, एक अपना बिजनेस समझ के, अपना कार्य समझ के हम टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये हम सबकी प्लेज होनी चाहिए। तो आरडीएससी को क्या इंपॉर्टेंट बनाता है? इंडिया ग्रो कर रहा है, रेनो रेडी है। क्या आप लोग रेडी हो? यस, हमें उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली रेडी होंगे। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के पास अगर आपको कभी भी कोई भी चीज की जरूरत होगी, किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, जानकारी चाहिए होगी, आप मेरे को भेज सकते हैं। ये है फीडबैक, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद में आप लोग मेरे को इसके बारे में जरूर बता दीजिए अपने अपने मोबाइल से लिख करके।
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं फिर से ये आपको एक बार व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। इसी के साथ सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी सेलिंग। अभी जाइएगा नहीं, मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। तब तक थैंक यू, विशिंग यू हैप्पी एंड सेफ 2022। अभी मैं आऊँगा, स्क्रीन खोलता हूँ ताकि हम लोग बातचीत कर पाए एक बार आपस में, और मैं माइक भी सबका ओपन कर देता हूँ अभी। और हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना हो कृपया करके पूछे, बातचीत करें, अपने बारे में बताएं। आज का ट्रेनिंग कैसे लगा आपको, क्या लगा, क्या आप टारगेट अचीव करेंगे, कैसे करेंगे? एनीबॉडी? आप लोग सब हो या? यस सर। है सर, अवेलेबल है हम। करेंगे सर, डेफिनेटली करेंगे। यस सर, अवेलेबल है अभी। अवेलेबल है करेंगे सर, जरूर करेंगे। इस महीने सब लोग टारगेट कितना करेंगे? जीरो कौन करेगा इस महीने, बताओ। जीरो रिटेल कौन करेगा इस महीने? कोई नहीं करेगा सर, जीरो नहीं करेगा कोई भी। वेरी गुड। और मिनिमम हम मान के चले कि सब लोग मिनिमम 3 तो करेंगे। यस सर, टारगेट है, जो टास्क है। यस सर, यस सर, आप यस सर, RDSC होंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। और एक चीज मैं और डिमांड करूंगा कि अगर मेरे सारे प्रिय RDSC जितने भी इसमें जुड़े हैं, अगर एक रिटेल आप VLE की इस महीने में करते हो तो हम सब लोग मिल करके, पता है, बहुत अच्छी रिटेल कर सकते हैं। कम से कम एक रिटेल मिनिमम आपने VLE की जरूर करवानी है। आपके पास कई ऐसी इंक्वायरीज होंगी जो आप वो 3 महीने पहले करके छोड़ चुके होंगे, तो सबको जागरूक कराओ। देखो किस गांव से है, उस गांव में कौन सा VLE है जो हेल्प कर सकता है आपके लिए। डन सर, डन। पंजाब को कितनी टीम बैठी हैगी है? पंजाब को मेरी टीम बैठी हैगी है। तेरी बात ही करी जाती है, लेकिन अगे कुछ नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है। सर, काम भी करा। और किसी का कोई प्रश्न होवे तो प्लीज पूछ सकते हो। और उम्मीद है चैट बॉक्स, हेलो, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। चैट बॉक्स में आप सबने अपना नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, अपना बेस लोकेशन, ये अगर भर दिया है तो ठीक है, नहीं भर दिया तो आप एंटर कर देना। ओके ओके सर। ओके सर, राइट। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच आप सबका, और खुश रहो, थैंक यू। सेफ रहो। नया साल आपके परिवार को, आपके कस्टमर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।